जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग पढ़े हैं बिल्डिंग ड्राइंग, तो बिल्डिंग ड्राइंग के में हम लोग यल जंक्शन और कॉर्नर या कॉर्नर जंक्शन भी कर सकते हैं। इसे हम लोग पढ़े हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख पा रहा है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इंग्लिश बॉन्ड में 30 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर को आप 1.5 ब्रिक भी कर सकते हैं। ठीक, मोटी ईंट मोटी के लिए यल जंक्शन के लिए उचित स्केल मानकर प्लान और 2 क्रमागत रद्दे के साथ उत्थापक दिखाए। उत्थापक मतलब फ्रंट व्यू होता है आपका। ठीक, अब इंग्लिश में देख लीजिए, शो द प्लान एंड एलिवेशन ऑफ द यल जंक्शन फॉर 30 सेंटीमीटर या 1.5 ब्रिक। इसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी लिख के दे सकता है। थिक वॉल ए सुटेबल स्केल एंड कंजुकेटिव कोर्स इन इंग्लिश बॉन्ड, मतलब इंग्लिश बॉन्ड में ही आपको दिखाना है। ठीक, आपको क्वेश्चन समझ में आया। 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए आपको यल जंक्शन इंग्लिश बॉन्ड में तैयार करके दिखाना। अब इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है, यल जंक्शन क्या होता है, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप 20 सेंटीमीटर की वाल की वीडियो का प्रिपरेशन कर चुके हैं तो ये आपको और बेहतर वे में समझ में आएगी। हालांकि वैसे भी समझ में आएगी, बट आप एक बार देख कर आएंगे तो थोड़ा सा अच्छा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल मान लेते हैं। ठीक, स्केल कितने की रहेगी हमारी, स्केल रहेगी 1/10 की। आप जो भी डाटा लेंगे उसमें 10 से भाग देंगे। ठीक ना, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। मान लीजिए कोई ब्रिक है। ठीक, ये मान लीजिए कोई ब्रिक है। ठीक, एक कोई आपका ब्रिक हो गया। ठीक, ये आपका ब्रिक हो गया। अब देखिए, यहाँ से जब आप सामने से खड़ा होकर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई होती है, जो होती है 20 सेंटीमीटर की। ठीक, मोटर लगाने के बाद, मसाला लगाने के बाद। ठीक ना, अन्यथा ऐसे तो ये 30 सेंटीमीटर की मानी जाती है। ओके, ये 30 सेंटीमीटर की मानी जाती है, सॉरी 20 सेंटीमीटर की मानी जाती है। अगर आप जो कि मोटर नहीं लगाएं तो 19 सेंटीमीटर की। ठीक ना, फिर ये इसकी देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जिसकी ब्रीथ है, ये भी 10 सेंटीमीटर की और ये 10 सेंटीमीटर की। ठीक ना, मसाला लगाने के बाद। अब देखिए इसकी हम पूरी लिख देते हैं, 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। ठीक ना, सेंटीमीटर। आप देखिए ब्रीथ इसकी लेंथ होती है। ठीक, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रीथ है। ठीक, ये इसकी थिकनेस है। ओके, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्ट्रेचर क्या होता है, हेडर क्या होता है, जब आप ईंट को सामने से खड़े हो, जब ईंट की लंबाई और मोटाई दिखे यानी थिकनेस दिखे तो उसे स्ट्रेचर बोलते हैं। जब इसकी वाइड के साथ मोटाई दिखे तो इसे हेडर बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हेडर की साइज़ क्या होती है, ठीक, हेडर की साइज़ होती है आपकी 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। ठीक, स्ट्रेचर की साइड क्या होती है आपकी, स्ट्रेचर क्या बताएं, तो स्ट्रेचर की ये 20 सेंटीमीटर हो गई गुणे 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक ना, ये साइज हमने बताया है आपको। और स्ट्रेचर किसे कहते हैं और हेडर किसे कहते हैं हमने आपको ये भी समझा दिया है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब आप जब 1.5 ईंट मोटी के लिए बना रहे हैं तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक ना, देखिए फ्रेंड्स, यदि हम लोग थोड़ा सा आपको पहले वाला ये जो मैंने 20 सेंटीमीटर का शूट किया था इसे हम आपको दिखाना चाहते हैं। यदि ये 20 सेंटीमीटर की है वाल, ठीक, ये 20 सेंटीमीटर की वाल है। अगर हम इसमें अगर जो ब्रिक को ऐसे रखें, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये 20 सेंटीमीटर है ही और ये 10 सेंटीमीटर, पूरा मिलके 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ऐसे हम लोग कर सकते हैं ना, क्यों नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, तभी तो 30 सेंटीमीटर का बनेगा। अगर इस वाली पट्टी को हम लोग ऐसे करके, ठीक, इस वाली पट्टी को थोड़ा सा हम लोग इसमें बढ़ाकर यहाँ पर कर दें। ठीक, और इस वाली पट्टी को हम लोग जो है कि ऐसे कर दें, ऐसे। ठीक, ऐसे करने के बाद इसमें ऐसे दिखाने लगे इसे, ऐसे मतलब मान लीजिए कोई ब्रिक है ये आपका। ठीक, ये ब्रिक है और इसके सामने वाला ये ब्रिक ऐसे रखा दिया जाए। ठीक, तो ये 10 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, पूरा मिलके 30 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। इसी तरह हम लोग इसे आगे भी लेते चलेंगे। ठीक, इसी तरह इसको आगे भी लेते चलेंगे, ऐसे इसमें हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम
नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स हम लोग इसी तरह बनाएंगे, बस आप लोग थोड़ा सा इसे ध्यान में रखिएगा। ये पहले वाला है 20 सेंटीमीटर के लिए, अब हम लोग 30 सेंटीमीटर के लिए बनाने जा रहे हैं। ठीक, जब आप 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे अपनी स्केल पे तो आपका बचेगा कितना, 30 सेंटीमीटर। ठीक, इसे कहते हैं 1.5 ब्रिक या 1/2 ब्रिक भी कह सकते हैं आप। ठीक, ब्रिक ये एक्चुअल में होती है 30 सेंटीमीटर की। ठीक, यहाँ तक। अब 30 सेंटीमीटर को जब हमने बोला कि जितने भी रीडिंग लेंगे 10 से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो ये 3 सेंटीमीटर आएगा। बस ध्यान रहे कि आपने इसे सेंटीमीटर में रखे हैं तो ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, बस चलिए अब हम लोग चलते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यल जंक्शन या कॉर्नर जंक्शन। ठीक ना, इसे यल जंक्शन भी कहते हैं और कॉर्नर जंक्शन भी कहते हैं। ठीक ना, तो इसकी मतलब ड्राइंगें कैसे बनती हैं तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आप लोग बेहतर वे में बना पाएंगे। ठीक ना, यल जंक्शन का मतलब होता है यल जंक्शन और टी जंक्शन का मतलब होता है टी। आकृति के हिसाब से इनका नाम दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से आप करिए। ठीक, मैं पेन से बना रहा हूँ, आप लोग पेंसिल से बनाइएगा, क्योंकि मैं पेन से इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे वे में दिखे। ठीक ना, चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप जो है कि फ्रेंड्स यहाँ से आप अपना जो है कि 30 सेंटीमीटर देख लीजिए कहाँ तक आ रहा है। ठीक ना, यहाँ से चलिए हम लोग लेकर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से आप 30 सेंटीमीटर यहाँ पर मेजर कर लीजिए और यहाँ से 30 सेंटीमीटर यहाँ मेजर कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ से 30 सेंटीमीटर हो गया, फिर आप यहाँ से भी देखेंगे तो 30 सेंटीमीटर सेम ही है। तो यहाँ पर इसे कॉर्नर पर ऐसे रख दीजिए, कॉर्नर में। ठीक, और यहाँ से इनको ऐसे खींच दीजिए, इसको ऐसे खींच दीजिए। ठीक, ये आपका हो गया। ठीक, चलिए थोड़ी सी जो लाइनें आगे पीछे होंगी हम लोग इसे जो है कि रिपीट कर लेंगे। ओके, इसे हम लोग जो है रिपीट कर लेंगे। ठीक, यहाँ से रिपीट कर लेंगे। अभी हम लोग इसे बराबर कर लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक तो सभी को समझ में आया होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 सेंटीमीटर। ठीक ना, जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर बनाए हैं ऐसे, तो जब हम लोग यहाँ से सामने से खड़ा होकर व्यक्ति देखा तो इसे हाइडर दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, ये वाला जो है कि आपका कोर्स और ये वाला कोर्स सेम रहेगा, बस इसके ऊपर वाला जो कि हम लोग थोड़ा सा बदल देंगे। ठीक ना, ऐसे ही बनाना है। ठीक, तो पहले हम लोग इसे बनाते हैं, इसे बनाते हैं। ठीक, इसके बाद जो कि हम प्रोसेस बताएंगे तो फिर आप लोग बना लेंगे। ठीक ना, यहाँ से पहले कितना दिखाना, जब आपको यहाँ से ईंट को आपको ऐसे रखना है तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे चले जाइएगा। ठीक, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे। ठीक, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे आप चले जाइएगा। थोड़ा सा पेन की स्याही आ जाती है तो उसे बार बार, चलिए यहाँ से 2 सेंटीमीटर पर आप ऐसे कर लीजिए। ठीक, अब 2 सेंटीमीटर पर ऐसे करने के बाद जो है कि फ्रेंड्स आप यहाँ से 1 सेंटीमीटर पे ऐसे ब्रिक लगाइए, 1 सेंटीमीटर पे। ठीक, 1 सेंटीमीटर पे ऐसे लगाइए। अब फिर यहाँ से 5 mm की जो कि क्वीन क्लोजर लगाइए। ठीक ना, अब क्वीन क्लोजर क्या होता है, हम लोगों ने इस सब जो है कि वीडियो को पहले जो जंक्शन में ही सब कुछ अच्छे में आपको बता दिया है। ठीक, आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो को प्लीज़ वॉच कर लीजिएगा और देख लीजिएगा अच्छे वे में। ठीक, इसमें हम लोग हाइचिंग कर देते हैं ताकि आप ये ना भूल पाएँ कि ये ब्रिक ही है। ठीक ना, चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से खड़े हुए व्यक्ति को हाइडर दिखाई देगा, तो 1-1 सेंटीमीटर पे आप जो है कि इसे अच्छे वे में अपना जो है कि पॉइंटिंग कर लीजिए। पॉइंटिंग करने के बाद ऐसे आप बनवाइए। ठीक ना, चलिए 1 सेंटीमीटर पे। ठीक, 1 सेंटीमीटर पे। ठीक, 1 सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे। ठीक, ये सारे आपको सामने यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो हाइडर दिखाई देंगे। ठीक ना, ये 1 सेंटीमीटर पे। ठीक, चलिए अभी हम लोग बाद में इसे ऑब्लिक कर देंगे, कोई परेशान ना हो। ठीक, चलिए अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि अभी तो एक वाली लाइन में, अब इसी वाली लाइन में 1 सेंटीमीटर वाली लाइन को जो कि थोड़ा सा ऊपर लेकर चलिए। ठीक ना, ये यहाँ से इसे ऊपर यहाँ तक लेके चलिए। ठीक,
यहाँ तक लेकर चलने से क्या फ़ायदा होगा कि आप इसमें जो है कि इस लाइन में जो है कि आप अपना स्ट्रेचर दिखा देंगे और इसमें हाइडर दिखा देंगे, तब ये आपका 30 सेंटीमीटर का वॉल परफेक्ट आ जाएगी, जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया था इसके पहले वाले लेक्चर में। ठीक ना। तो यहाँ से देखिए आप जो है कि 2-2 सेंटीमीटर पे दिखाते चलिए, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे, ठीक, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे, ठीक, एक ईंट लग गई, ये दूसरी ईंट लग गई, ठीक, और ये तीसरी ईंट हम लोगों ने लगा ली, ठीक। आपकी इच्छा हो तो चौथी भी लगा सकते हैं हम लोग, या हम लोगों ने चौथी ईंट लगा ली, ठीक। लेकिन आप लोग लंबाई कम ही रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जब पेपर में तो वहाँ पर समय की भी पाबंदी रहती है, ठीक ना। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस लाइन को फ्रेंड्स जो हम लोग की थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो ताकि इस ब्रिक क्वीन क्लोजर को भी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा सकें, ठीक ना। इसे हम लोग ऐसे कर दिए, ठीक, ए ऐसे, ठीक ना। आपको मतलब ओ रहता तो अच्छे वे में दिखता, मैं समझ रहा हूँ बातों को। चलिए कभी समय मिलेगा तो हम लोग बना देंगे ये एक्चुअल ईंट की एकदम, मतलब कभी पर ईंट उड़ जाती जहाँ पर मिलेंगी, ठीक। अभी तो फ़िलहाल समय नहीं है, अभी हम लोग कहाँ से यहाँ पर ईंट की व्यवस्थाएं करेंगे, ठीक। चलिए ये हो गया आपने यहाँ तक क्वीन क्लोजर। अब हमको क्या इसमें दिखाना है, इसमें दिखाना है स्ट्रेचर, ठीक ना। तो स्ट्रेचर में क्या हमें दिखाना है, यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर पे ऐसे करिए, ये 2 सेंटीमीटर पे, फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे, ठीक, फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे, फिर ये 2 सेंटीमीटर पे, ठीक ना। चलिए इस यहाँ कर दीजिए ऐसे, ठीक। जैसा जैसा मैं बनाते चला हूँ फ्रेंड्स, वैसे आप बनाते चलेंगे, काफ़ी आसानी वे में आपकी जो कि ड्राइंगें बन जाएंगी, ठीक। अब हम लोग इसे थोड़ा सा करेंगे बढ़ाकर ऑब्लिक, ठीक ना। ठीक, अब यहाँ से इसे आप दिखा सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर पे है, ठीक। ये 30 सेंटीमीटर पे है। यहाँ से आप 30 सेंटीमीटर से लिख दीजिएगा, एरो हेड भी दे दीजिए। इसके बाद जो है कि हम लोग इधर चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसमें यदि हम लोग स्ट्रेचर इधर से हम लोग यदि ये हाइडर दिखा दें खड़े वाले व्यक्ति को प्लान में, तो हाइडर का क्या है, यहाँ से 2-2 सेंटीमीटर पर जो है कि आप दिखाते चलिएगा, ठीक। यहाँ से एक ऐसे दिखाइए, ठीक, फिर 1 सेंटीमीटर पे, ठीक, फिर 1 सेंटीमीटर पे, फिर 1 सेंटीमीटर पर, ठीक ना। ऐसे हम लोग दिखाते हुए चलेंगे। ये आपका 30 सेंटीमीटर के लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक। चलिए अब इस लाइनिंग को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा कंटिन्यूस दिखाने के लिए, भाई इसी तरह ये चीज़ें आगे और बढ़ाई गई हैं, ठीक। चलिए यहाँ से आप इसे चलिए फ्रेंड्स ये हो गया आपका, आपको सभी चीज़ें दिख रही ना एक्चुअल। चलिए यहाँ से आप इसे भी 30 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, ठीक।
ये आपका पहला जो कि कोर्स बन के तैयार हो चुका है, ठीक ना। अब इसमें आप चाहें तो दिखा दें, ये आपका क्यूसी था। क्यूसी को मैंने बार बार बताया है कि इसका पूरा नाम क्वीन क्लोजर होता है, ठीक। क्या? क्वीन क्लोजर, ठीक। इसका नाम क्वीन क्लोजर होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद देखिए हम लोग जो है कि इस लाइनिंग को दिखाते हैं, ठीक। ये आपका जो है कि यहाँ से यहाँ तक पूरे अगर हम इसकी दिखाएं तो इसे बोलते हैं स्ट्रेचर, ठीक। इसे हम लोग दिखाएंगे स्ट्रेचर, ठीक। इसकी साइज यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक ना। ये है आपका हेडर, ठीक। ये आपका प्लान है, ठीक ना। ये आपका प्लान बन के तैयार हो चुका है 1 कोर्स के लिए। अब देखिए इसके जस्ट बगल में हम 2 कोर्स वाला बनाएंगे, ठीक। उसमें क्या है कि देखिए इसमें जो कि हम लोग ऐसे दिखाएंगे, इस लाइन में स्ट्रेचर दिखाएंगे, इस लाइन में हेडर दिखाएंगे, ठीक ना। ताकि जो कि इंग्लिश बॉन्ड जो है कि तैयार हो चुकी है। इंग्लिश बॉन्ड का मतलब है कि एक लाइन में आप उसे हेडर दिखाइए यानी एक रद्द में, फिर दूसरे में जो है कि स्ट्रेचर दिखाइए, या तो पहले में स्ट्रेचर दिखाइए दूसरे में हेडर दिखाइए, ठीक। चलिए अब इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पहले बना लेते हैं, फिर हम लोग दिखाते हैं आपको। इसके लिए भी देखिए फ्रेंड्स सेम चीज़ें वही होंगी, ठीक। यहाँ से पहले आप एक ऐसे लाइन खींचिएगा, आप अपनी इच्छा से खींच सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद इसको जो है कि ऊपर लेकर चलिए, ठीक, यहाँ तक, ठीक। फिर यहाँ से 30 सेंटीमीटर पे जो है कि आप यहाँ से पॉइंटिंग कर लीजिएगा। यहाँ से पॉइंटिंग करने के बाद 30 सेंटीमीटर पे आप यहाँ पर एक पॉइंटिंग कर दीजिएगा। एक ही पॉइंटिंग से आपको जो कि दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। अब इस पॉइंटिंग पे यदि आप अपनी कॉर्नर थोड़ा सा एमडी फंस रही है यहाँ पर लाने पर, ठीक। चलिए यहाँ से अब इसको यहाँ तक कर दीजिए, इसको यहाँ तक कर दीजिए, ठीक। यदि जो लाइनिंग बड़ी छोटी होंगी उसे एडजस्ट कर लीजिएगा बाद में, ठीक। चलिए, और हाँ, पेपर में आप लोग इरेज करने का कम प्रयास किया करिए, ऐसा ड्राइंग बनाइए कि इरेज कम किया जाए, ठीक है। देखिए हम लोग पेन से बनाते हैं, कहाँ वाइटनर बहुत लगाते हैं, कभी कभी कहीं पर वाइटनर लगाना पड़ जाता है, ठीक है। आप लोग भी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आप लोग भी अच्छे से बना पाएंगे, ठीक। लेकिन बस देखिए सारा खेल प्रैक्टिस का ही होता है। आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स उतने अच्छे से किसी भी ड्राइंग को ड्रा कर पाएंगे। चलिए अब देखिए हम लोगों को क्या दिखाना है इस लाइनिंग में। पहले वाले में, यहाँ वाले में हम लोग पहले क्या दिखाए थे, इसमें देखिए स्ट्रेचर दिखाएं, ठीक ना। तो हम लोग पहली वाली लाइन में स्ट्रेचर दिखाएंगे, ठीक। फिर इसके बाद वाले में जो भी कुछ दिखाना होगा फिर हम लोग हेडर दिखा देंगे। आपको समझ में बातें आ रही हैं ना। अरे भाई देखिए यहाँ पर यदि हम लोग स्ट्रेचर दिखा दें, एक सेकेंड, थोड़ा सा पेंसिल किधर गई, हाँ, स्ट्रेचर है। अगर इसमें हम लोग यहाँ से हेडर दिखा दें, ऐसे हेडर दिखा दें इसमें ऐसे ऐसे, तो 30 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग स्ट्रेचर दिखा दें, एक हेडर हो जाए और इसके बाद स्ट्रेचर हो जाए, ठीक। ये 20-20 सेंटीमीटर वाली हो जाएंगी, ये ऐसे दिखा देंगे हम लोग। अरे भाई एक ब्रिक को ऐसे खड़े रखेंगे, एक ब्रिक को रोटेट करके रखेंगे, ठीक ना। फिर एक इस ब्रिक को खड़ा करके रखेंगे, इस ब्रिक को रोटेट, तो ये नहीं हो जाएगा आपका ऐसे 30 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसी तरह बनाना है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा उसमें तो अभी हम आपको एक्चुअल में बता रहे हैं, यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ठीक, यहाँ से जो है कि 1 सेंटीमीटर की जो थिकनेस लीजिए, ठीक। यहाँ से 1 सेंटीमीटर लीजिए यहाँ से, और एक जो है कि लाइनिंग ऐसे खींचिए, ठीक। हो गई ना यहाँ तक। अब जो है कि इसमें क्या करना है आपको, जो है कि ये स्ट्रेचर जो है कि आपको दिखाने हैं, ठीक ना। यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे एक स्ट्रेचर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक।
यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे एक स्ट्रेचर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। फिर 2 सेंटीमीटर पर देखिए फिर स्ट्रेचर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए यहाँ तक देखिए इस लाइनिंग में आप लोगों ने जो कि स्ट्रेचर दिखा दिया, ठीक ना। अब हम लोगों को इस लाइनिंग में जो है कि फिर से स्ट्रेचर या हाइडर दिखाना पड़ेगा। चलिए यहाँ से अभी हम बता रहे हैं, यहाँ से 2 सेंटीमीटर वाली जो लाइनिंग है इसे पहले तो आप पूरा कर लीजिए, या तो यहीं पर जो है फ्रेंड्स की एक क्यूसी लगा दीजिए। क्यूसी का मतलब क्वीन क्लोजर 5 mm की, 5 mm की एक क्वीन क्लोजर लगाइए। ठीक, 5 mm की एक क्वीन क्लोजर लगाइए ताकि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रद्दों को जॉइंटों को काट सके। ठीक, चलिए इसे हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपको जो है ना कन्फ्यूजन ना हो बाद में। और फिर एक लाइनिंग को ऐसे पूरा लेकर जाइए ऊपर तक। अब अगर इसमें हम सामने वाले को हाइडर दिखा देंगे, इसमें स्ट्रेचर दिखा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, फिर इसमें जो है कि हम लोग हाइडर दिखा देंगे। ठीक, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब 1-1 सेंटीमीटर पे जो है कि आप यहाँ से इसे कटिंग करते हुए दिखा दीजिए। ठीक, चलिए ठीक, यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक ना, ये आपने 1-1 सेंटीमीटर की दिखा दी। ठीक, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, क्वीन क्लोजर को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं यहाँ तक। ठीक ना, क्या करते हैं हम लोग, क्वीन क्लोजर को थोड़ा सा यहाँ तक हम लोग बढ़ा लेते हैं। इस लाइनिंग को भी थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं, ये यहाँ तक, इसे क्वीन क्लोजर को भी यहाँ तक ऐसे। ठीक ना, ठीक, चलिए यहाँ तक हम लोग बढ़ा दिए। अब हम लोग इस लाइनिंग में जो है कि ऐसे हाइडर दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे ब्रिक को रख देते हैं। ठीक ना, और फिर इसमें जो कि हम लोग स्ट्रेचर दिखा देंगे तो हम लोग जो कंप्लीट बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें स्ट्रेचर दिखा देते हैं, ये 2 सेंटीमीटर पे यहाँ से। ठीक, ये यहाँ से ऐसे। ठीक, फिर ये 2 सेंटीमीटर मतलब एक ब्रिक जो है कि क्रॉस करके आप दिखा दीजिएगा। ठीक, चलिए ये आपका इधर से स्ट्रेचर दिख रहा है ना। ठीक, हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग हाइडर दिखा देते हैं एक एक ब्रिक को। ठीक, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तभी तो ये 30 सेंटीमीटर का होगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स यहाँ तक हम लोग करते हैं इसे ऐसे। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे वे में समझ में आ रहा होगा। ठीक, अभी हम लोग 40 सेंटीमीटर वाला भी बनाएंगे। ठीक, 40 सेंटीमीटर वाला बनाएंगे तो हम समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा प्लीज़। ठीक, चलिए इसे हम लोग यहीं पर ऑब्लिक कर देते हैं, क्या करना है। इसे हम लोग ऊपर कंटिन्यूस कर देते हैं थोड़ा सा बढ़ाकर।
ठीक। अब यहाँ पर चाहें तो ऊपर 30 सेंटीमीटर लिख दें। ठीक, 30 सेंटीमीटर। लिख दें। ठीक, आप इसे QC लिख दें, क्वीन क्लोजर। ठीक, यहाँ पर ए मत लगाइएगा, ए लगाएंगे तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक हो गया। ये आप इसे दिखा दीजिए जो है कि ये स्ट्रेचर है। ठीक, इसे आप स्ट्रेचर दिखा दीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद ये आपका हेडर है। ठीक, हेडर और स्ट्रेचर की साइज़ मैं अभी बता दे रहा हूँ, हालांकि हमने बताए भी हैं आपको, वो पूरी साइज़ हम बताए हैं। ठीक ना, लिख सकते हैं आप इसे, हेडर। ठीक, ये आपका क्या था, दूसरा कोर्स था। ठीक ना, फिर जब आप दूसरा बना लेंगे तो फिर से इसे बनाएंगे तो ये तीसरे नंबर पर आएगा। ठीक ना, ये देखिए नंबरिंग कैसे होता है। सबसे पहले हम लोगों ने इसे बनाया तो इसे 1 नंबर दिया, फिर दूसरी बार इसे बनाया तो दूसरा नंबर दिया, फिर हम लोग इसे बनाएंगे। ठीक ना, फिक्स है कि फिर ये इसे तीसरे नंबर पर यही बनेगा, फिर ये चौथे नंबर पर ये बनेगा। ठीक ना, फिर ये 5वें नंबर पर ये बनेगा, फिर ये 6ठे नंबर पर बनेगा। इसीलिए इसे ओड कहते हैं, इसे इवेन कहते हैं कोर्स। ठीक ना, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा डॉटेड कर लीजिएगा, एंड सो ऑन। 3 डॉट का मतलब होता है एंड सो ऑन। ठीक ना, चलिए, और चलिए यहाँ तक ये आपका हो गया। हम लोगों ने प्लान बना लिया, और यहाँ पर भी आप चाहें तो 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए लिख देते हैं हम लोग। अब ये आपका प्लान बन गया तो आपको फ्रंट व्यू बनाना है। ठीक ना, देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट व्यू सभी का एक ही जैसे बनेगा। यल जंक्शन में ना सभी का जो है कि एक ही जैसे बनेगा। जैसे हम लोगों ने कल बनाया था 20 सेंटीमीटर के लिए, वैसे ही इसका भी बनाएंगे हम लोग। ठीक ना, चाहे तो आप प्रोजेक्शन ले लें, चाहे या उसी तरह बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम लोग प्रोजेक्शन ले ही लेते हैं, यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेते हैं थोड़ा सा। चलिए प्रोजेक्शन ले लेते हैं। एक लाइन की ऐसे। ठीक, फिर ये यहाँ तक, मेरी समझ से यहाँ तक आएगा। हाँ, लगभग थोड़ा सा इधर उधर है। ठीक ना, चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले देखना रहता है यहाँ पे खड़े होकर कि ये दिख रहा है। तो जब आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो ये ईंट की मोटाई देखिए ना। हाइडर की हमने साइज आपको क्या बताया, 10 × 10। जब इसे स्केल पे कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक ना, अरे भाई जैसे मान लीजिए एक कैप है, इस तरह रखा है। ठीक ना, समझ लीजिए ब्रिक है। ठीक ना, आप सामने से खड़ा होकर देखेंगे तो यही पार्ट ना दिखेगा, इसका यहाँ से यहाँ तक दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक दिखेगा। तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर। जब स्केल पे कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक ना, तो यहाँ से जो है कि आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर पर एक ऐसी लाइनिंग खींचनी है। ठीक ना, 1 सेंटीमीटर पर एक ऐसी लाइनिंग खींचनी है। ठीक, चलिए हो गया। यहाँ से थोड़ा सा इसे ऊपर कर दीजिए। अब देखिए फिर इसके बाद ये जैसा है ऐसे बनाते हैं। चलिए आइए, फिर इसके बाद इसमें देखिए QC लगा दीजिए, फिर ऐसे, फिर जो है ऐसे, फिर मतलब जैसे दिखा रहा पहला वाला रहता, इसी तरह आपको 1 सेंटीमीटर पे खींचते हुए आना इसमें। ठीक ना, उत्थापक व्यू जो बता रहा था ना इसमें कि ये 2 क्रमागत उत्थापक बताइए, क्वेश्चन में जो कुछ भी था। ठीक ना, चलिए अब इसमें हम लोग थोड़ा सा अपना हैचिंग कर लेते हैं। और आप लोग इस चैनल पे आज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको सारी वीडियो आपको कंटिन्यूस इसमें प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक ना, अब फिर देखिए हम लोगों को इस वाले रद्दे का बनाना। तो स्ट्रेचर की तो भाई 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हाइट हो गई, और 10 सेंटीमीटर। जैसे ना एक मान लीजिए कैप है, तो हम लोग अभी इसको ऐसे रखे थे तो कैप अब ऐसे रखा गया। ठीक ना,
तो जब कैप ऐसा रखा तो यहाँ से यहाँ तक इसकी 20 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। इसकी जो मोटाई है ये तो 10 ही सेंटीमीटर है ना। स्ट्रेचर की होती है साइज जो होती है 20x10 होती है, ठीक। तो इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर आएगा, ठीक ना। तो इसकी मोटाई जब सामने से देखेंगे तो मोटाई दिखेगी। ये ऐसे हो गया। फिर आप यहाँ से 2-2 सेंटीमीटर पे 2, 4, 6, 8, ठीक। ये ऐसे हो जाएगा। फिर 1 सेंटी फिर ए वाला रद्दा बनेगा आपका, ठीक ना। देखिए 1, 2 तीसरे नंबर पे वाला रद्दा है ना। फिर से देखिए तीसरे नंबर पे वाला रद्दा आ गया। फिर यहाँ से बनाइए 2 क्रमागत बोला है तो 2 क्रमागत और 3 क्रमागत कीजिए। हमने इसके पहले वाली वीडियो में बनवाए हैं आपको, ठीक। आप थोड़ा सा आप लोग उधर भी थोड़ा सा प्रीवियस में भी जाइए। जो लोग नए हैं उनको यदि स्ट्रेचर हेडर में प्रॉब्लम हो रही है तो जायज़ सी बात है भाई, होगी। क्यों होगी? क्योंकि अभी आप लोग जो है कि नए हैं, यदि डायरेक्ट वीडियो पर जंप कर दिए हैं तो भाई पुरानी वीडियो जाकर देखिए। यदि पुरानी देखते हुए आ रहे हैं तो आपको बस एक गाइडेंस की ज़रूरत है कि एक रास्ता दिख जाए, हम लोग उसी पे अपना दौड़ते हुए चले आएंगे, ठीक। चलिए ये जो आप पास में कंटिन्यूस किए हैं वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ना। थोड़ा सा हम इसकी डिस्टेंस जानबूझकर कम कर दिए हैं। आप लोग कम ना करिएगा, आप लोग ऐसे बनाइएगा, ठीक। चलिए अब हमको क्या दिखाना है, ए वाला रद्दा दिखाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4 चौथे रद्दे पे है ना। देखिए चौथे रद्दे पे आ गया ये भाई। यहाँ पर छठा होगा ये 5 नहीं 6 होगा ये, ठीक। ये आपका प्लान था, ये आपका फ्रंट व्यू है। फिर ये 2-2 सेंटीमीटर वाला दिखाइएगा, ठीक। ये होता है आपका उत्थापक, ठीक। ठीक, उत्थापक दिख रहा है ना आपको। चलिए तो फ्रेंड्स ये आपका बन के तैयार हो चुका है, ठीक। हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।